लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तब उसका क्या करते हो? फेंक देते हो, जला देते हो या फिर रिन्यू के लिए अप्लाई कर दे हो? दोस्तों चलिए एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर आप कोई नई साइकिल खरीद के लाते हो तो साइकिल में क्या होता है कि अगर बाय द वे उसका टायर पंक्चर हो जाता है तो आप उसको क्या करते हो? टायर नया डलवाते हो या फिर उस टायर का पंक्चर बनवाते हो? तो आपका जो कॉमन सेंस होता है वो यही सोचेगा, वो यही कहेगा कि क्या ही मतलब है टायर नया डलवाने से, एक ही तो पंक्चर है, उसको क्या करना है, फिर से हम पंक्चर बनवा लेंगे और हवा भर के चलाने लगेंगे। एग्जैक्टली हमारा जो माइंड होता है वो सेम सिंपल और सीधी चीजों पे सोचता है। तो सेम चीज हम लर्निंग लाइसेंस के साथ करने वाले हैं। दोस्तों जब हमारा लर्निंग लाइसेंस बाय द मिस्टेक 6 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, हमारा एप्लीकेंट्स आरटीओ नहीं जा पाता और या फिर किसी भी अदर प्रॉब्लम्स की वजह से वो एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आप उसको रिन्यू कैसे करवाते हो ये बताता हूं। तो हमारा जो माइंड सोचता है वो ये सोचता है कि कम पैसे में हमारा काम भी हो जाए और हम उस चीज को आसानी से कर सकें। तो आसानी से करना है तो वो तो मैं बताऊंगा आपको कैसे आसानी से करना है, और कम पैसे में काम होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कम पैसे में आप अपना काम कर सकते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी रिन्यू कर सकते हो, वो भी घर बैठे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि यार चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो मत भूला करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से कमेंट करके जरूर पूछो जो भी दिक्कतें आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों देखो क्या होता है कि लर्निंग लाइसेंस जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा एग्जाम होता है और सारे प्रोसेस करने के बाद हमारा फाइनली एक लर्निंग लाइसेंस जनरेट होकर आता है। अब दोस्तों लर्निंग लाइसेंस जनरेट होकर आ जाता है तो उसके लिए हमें 6 मंथ की वैलिडिटी मिलती है कि अगर आपको 6 महीने के अंदर आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना तो ये एक्सपायर हो जाएगा। बट बाय द वे अगर हमारा क्लाइंट किसी भी अर्जेंट वर्क या किसी भी शादी या किसी अदर चीज की वजह से उस दिन वहां नहीं पहुंच सकता है तो हमारा लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और हमारा परमानेंट नहीं कंप्लीट हो पाता। तो इस वजह से हम आपको एक सिंपल सा और साधारण सा सोल्यूशन दे रहे हैं कि आप अपना लर्निंग लाइसेंस फिर से रिन्यू कर सकते हो, जैसे आपने साइकिल का पंक्चर बनवाया था। क्योंकि टायर खरीदोगे तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे और नया हो ही जाएगा, बट उससे सिंपल एक प्रोसेस है कि आप उसको फिर से रिन्यू करवा लो। तो दोस्तों इसलिए देखता हूं किस तरीके से आज हम फॉर्म भरेंगे और रिन्यू करेंगे, वो भी कम से कम पैसे में। भाई पैसा बचेगा आपका। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और देखते हैं किस तरीके से रिन्यू करना है। तो आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक लर्निंग लाइसेंस है जिसकी वैलिडिटी लगभग 6 महीने की है और क्लाइंट का ये लर्निंग लाइसेंस था तो ये एक्सपायर हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा गवर्नमेंट की साइट पे। आप सभी को पता है कि यूपी की जो गवर्नमेंट साइट है वो परिवहन.com नाम से फेमस है और सारा काम इसी पे होता है जो भी आरटीओ रिलेटेड होता है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम परिवहन.com पे और यहाँ पे हम अपनी सारी चीजें 1 बाय 1 स्टेप कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब साइट ओपन होती है तो सबसे पहले आपको अपना सिलेक्ट करना होता है स्टेट, उसके बाद आप जाते हो होम टैब पे जो कि परिवहन का और यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का सारा काम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि जब हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो सेकंड नंबर पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड इशू पे करके जाना होता है। तो वो सारी चीजें आप पहले ही कर लोगे क्योंकि मेरी कई वीडियो में मैं आपको बता रखा हूँ। और जो भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड इशू आ रहे हैं आप मेरी वीडियो में जाओ, प्लेलिस्ट दे रखा हूँ, वहां पे जाके सारी चीजें देख लो, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे होम टैब पे लर्निंग लाइसेंस का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाओगे तो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है एक्सपायर्ड लर्नर लाइसेंस इशू अगेन। ये किस लिए होता है दोस्तों? ये इसीलिए होता है कि अगर आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो आप फिर से उसको इशू कर सकते हो। तो नाउ वी विल क्लिक ऑन दैट। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है एक्सपायर्ड लर्निंग लाइसेंस, यानी कि हमें यहाँ पे उसी लर्निंग लाइसेंस का नंबर डालना है जो कि एक्सपायर हो चुका है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दिख रहे है तो हमें वो क्लिक करना है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस नंबर डाल देंगे और यहाँ पे डेट ऑफ नंबर डाल देंगे और सबमिट करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे हमारा यहाँ पे फुल नेम और हमारा फादर नेम वगैरह सब कुछ शो करने लगेगा। तो दोस्तों इससे हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा कि ये मेरा ही लर्निंग लाइसेंस है और किसी का नहीं है। तो इस तरह करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे कंफर्म कर देना। अगर आपका नहीं है तो आपको कैंसिल कर देना, बट अगर आप ही का है तो आपको यहाँ पे कंफर्म करके प्रोसीड करके आगे बढ़ जाना। अब दोस्तों जैसे आप कंफर्म करते हो आपके सामने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना वही मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना है जब आप ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म भर रहे थे और उसमें लगा रखे थे। तो फटाफट से यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालते हैं और गेट ओटीपी पे करते हैं। तो जनरेट ओटीपी पे करेंगे तो ओटीपी जाएगी आपके फोन पे, वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन करके आगे बढ़ जाना है। जैसे दोस्तों आप ऑथेंटिकेशन करोगे ना
मैं बता रहा हूँ कि आप फटाफट से इसके पोर्टल पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपने ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म भरा था। तो फॉर्म भरते समय जो जो चीज़ें आपने वहाँ पे फिल करी थी वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुल के आ जाएगी आपके सामने। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल्ड रहेगी, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको जाना है नीचे, यहाँ पे आपको जो व्हीकल सेलेक्ट कर रखे थे 2 व्हीलर 4 व्हीलर या ई रिक्शा, वो सारी चीज़ें यहाँ शो होगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगेन से वो सारी चीज़ें दोनों को सिलेक्ट करना है 1 बाई 1, और ये एरो वाले तीर पे राइट वाले पे क्लिक करेंगे ताकि ये सिलेक्टेड कवर्स में आ जाए। अब दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये ऑप्शनल होता है प्लीज टिक वाले पे। फिर उसके नीचे आते हैं, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको बता रखा हूँ बहुत ही आसानी तरीके से कि ये बहुत ही ईजी चीज़ है। इसमें क्या करना होता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको फर्स्ट वाला नो कर देना है, सेकंड वाला यस कर देना है, बाकी नीचे के सारे नो 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 कर देना है, ठीक है। उसके बाद चेक बॉक्स क्लिक करके सबमिट कर देना है। अब दोस्तों इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि सारे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अलग अलग होते हैं, तो इस हिसाब से आप इसमें जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही टिक करना। बट जो मैं बता रहा हूँ वो आप करोगे तो ऑलमोस्ट सही ही होता है। तो इसी तरीके से आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भर के सबमिट कर दोगे, उसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आप अपना किडनी या सारी चीज़ें डोनेट करना चाहते हो। सो बेसिकली यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट करता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, फिर मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें शो होगी। तो हम एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेते हैं और अगेन से हम क्या करते हैं, होम टैब पे जाएंगे और हम यहाँ पे नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे और लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन जब खोलते हैं तो वहाँ पे हमें अगेन 3 डिटेल्स शो होती है, जहाँ पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका होता है। सेकंड स्टेप पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने होंगे जो कि डन बाय द एप्लीकेंट्स, यानी कि हमें खुद से अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमें अपलोड करने का ऑप्शन आएगा जो कि हमारा डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट में हम लर्निंग लाइसेंस और आधार कार्ड दोनों अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद कंफर्म करके दोनों को नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। इतना जब आपका प्रोसेस हो जाएगा तो नेक्स्ट करने के बाद आपको ओके ओके करते हुए जाना है, ठीक है। अगर वहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लर्निंग लाइसेंस करके भी वो कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको 3rd नंबर पे फीस पेमेंट करनी होगी। फीस पेमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, विदाउट इसके आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको फीस पेमेंट जरूर करनी है। यहाँ पे फीस पेमेंट के लिए आपको प्रोसीड कर देना है और प्रोसीड करते ही आपको ये फीस वाले ऑप्शन पे ले जाएगा। अब जितनी फीस आपने लर्निंग लाइसेंस बनवाते टाइम पे की थी, सेम फीस आपको यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। अब हो गया ना आपका सस्ते में काम, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी वीडियो देखो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाओ, क्योंकि ऐसे में ऐसे ट्रिक्स बताता हूँ जहाँ से आपका काम बड़े ही आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से आपको उतनी ही फीस पे करनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे फीस पेमेंट करते हो तो एक बार यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू या यूपीआई के थ्रू जो भी आपको समझ में लगे कर देना, ठीक है। बट दोस्तों एक चीज़ आप जरूर ध्यान देना कि जब फीस पेमेंट कर देना तो आपको ऊपर होम टैब पे आना है और यहाँ पे होम में मेनू में दिख रहा है फीस पेमेंट्स। तो फीस पेमेंट्स में जाके आपको अपना फीस वेरिफिकेशन फिर से कर देना। इससे क्या होगा कि आपका लर्निंग लाइसेंस इशू हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप फीस पेमेंट जो है फिर से वेरिफिकेशन कर दोगे तो कुछ ही दिन में आपका जो है स्क्रूटनी कंप्लीट होगा। आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन करके देखोगे तो आपका स्क्रूटनी कंप्लीट होगा और आपको अगेन लर्निंग लाइसेंस अलॉट कर दिया जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर पाओगे। सो दोस्तों मैंने बता दिया कि इस तरीके से आपका लर्निंग लाइसेंस जो है वैलिडिटी बढ़ जाती है और फिर आप अपना फॉर्म भर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। सो अब टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका भी सोल्यूशन मैंने दे दिया और ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नए सोल्यूशन के साथ।